नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। जब तूफान आता है तो ईगल उस तूफान में धरती से उड़ान भरता है और उन हवाओं को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि उन्हें चीरते हुए वो आसमान में उन बादलों से ऊपर जा बैठेगा। वो हवाएं उसे गिराती हैं, वो धरती पे फिर से गिरता है, लेकिन हौसले उसके इतने बुलंद होते हैं कि वो आसमान अपना करना चाहता है, वो फिर उड़ता है और उस तूफान को चीरते हुए उन बादलों से ऊपर जाकर अपने पंख फैला देता है और ये बताता है कि आसमान उसका है। आज ये पंकज मेरे साथ में है, आज ये आसमान इनका है, क्योंकि कुश्ती के मेटल के ऊपर जब दूसरा खिलाड़ी आता है तो चुनौतियां उसी प्रकार की होती हैं, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी एक जैसे होते हैं। उनमें बाजी कौन मारता है ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईगल, मैं जिस प्रकार की बाज की बात कर रहा था, जो हवाओं से लड़ता है, तूफान से लड़ता है, बारिश से लड़ता है, उसी प्रकार से कुश्ती के उस मैदान के अंदर हमारी राजगढ़ की बेटी, सुरतपुरा की बेटी महाराष्ट्र से परचम लहरा कर आई है। और बता दूं आपको, आज सिल्वर मेडल के साथ राजगढ़ की धरा पर पहुंची है। उनके कोच मेरे साथ हैं, उनके परिजन मेरे साथ हैं और तमाम यहाँ राजगढ़ के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। उनसे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि उसी प्रकार की परिस्थिति है जो बाज के साथ होती है, उसी प्रकार की परिस्थिति एक खिलाड़ी के साथ भी होती है, एक आम जीवन जो मानव है उसी के साथ भी होती है। बाधाएं आती हैं, वो कई बार परिस्थिति हार जाता है, लेकिन जीतता वही है जो उन परिस्थितियों को हरा देता है। आज ये बेटी मेरे साथ में उन परिस्थितियों को हराकर यहाँ पर पहुंची है। फूल मालाओं की जो माल्यार्पण किया गया है वो दिखाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से यहाँ पर एक से बढ़कर एक यहाँ पर युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने इस बच्ची को माल्यार्पण किया है, साफा पहनाकर स्वागत किया है, नोटों की मालाएं पहनाई हैं। आज ये राजगढ़, जो एक राजगढ़ की धरती वो होती थी जहां पर गैंगवार होती थी, आज वो राजगढ़ की धरती वो है जहां पर मेडलों की बौछार हो रही है। पंकज, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम यशवीर है। सुरतपुरा के रहने वाले हो? अरे बचपन से ही, जो बचपन ही है, अभी तक कौन से बड़े हो गए, हमेशा हैबिट यही रही है कि हमें कुश्ती में ही जाना है? मेरा कुश्ती में जाने का बहुत मन था और मेरे को कुश्ती बहुत अच्छी लगती है। कुश्ती अच्छी लगती है, बहुत अच्छा है। अब महाराष्ट्र में कौन सी जगह खेल के आए हो? नागपुर में। नागपुर में कितने दिन का टूर रहा आपका वहाँ पर? 3 दिन का। अच्छा, अब ये जो सिल्वर मेडल लाए हैं आप, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां रही आपकी? आपके कोच कौन थे? मेरे कोच जसवीर ढाका हैं और मेरी तैयारियां यहाँ पे बहुत अच्छी रही हैं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा जो है मेरे लिए करा है फंक्शन, और आगे भी। कौन सी क्लास में आप? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th में। वो बाज की कहानी तो कहीं पढ़ी होगी आपने शायद, वो ईगल जो लड़ता है तूफानों से, उसी प्रकार आप लड़के आए हैं, जीत कर आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हमारा। देखिए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाए तो राजगढ़ की बेटी, कल तमाम न्यूज़पेपरों में आए, तमाम टीवी चैनलों में आए, ये बच्चे जब विश्व पटल के ऊपर तिरंगा फहराएगी तो ये कहीं ना कहीं हम जाकर अगर ये बोलेंगे किसी भी इस हिंदुस्तान के स्टेट में कि हम राजगढ़ से हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बेटी जीत कर आई है। देवेंद्र जी मेरे साथ में हैं। देवेंद्र जी, थोड़ी सी डिटेल से बताइए वहाँ पर चैंपियनशिप के बारे में, वहाँ पर जो बेटी जीत के आई है। ये अंडर 15 का नेशनल था, मतलब अंडर 15 नेशनल चैम्पियनशिप थी जी। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आते हैं उनका कैंप लगता है, फिर वो बाहर जाते हैं। एशिया चैम्पियनशिप होती है अंडर 15 की, उसमें जाते हैं। तो अभी ये नहीं कि ये सिल्वर मेडल आया है तो ये आगे नहीं जाएगी, इनका कैंप लगेगा। कैंप में फिर इनकी ट्रायल होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। उसमें अगर ये उसको जिससे आ रही है उसको हरा लेगी तो अच्छा, ये एक बार फिर ट्रायल होगी इसकी? हाँ जी। यानी गोल्ड भी आ सकता है? हाँ जी, गोल्ड नहीं, ये मेडल तो सिल्वर है, लेकिन बाहर, अच्छा, बाहर जाने के लिए, क्योंकि मतलब जीत इसके पक्ष में थी पहले, और फिर लास्ट पॉइंट जाने के लास्ट के 20 सेकंड थे उस टाइम, लास्ट पॉइंट जाने के बाद ये मतलब वो लास्ट पॉइंट है, उसी हिसाब से जीत दूसरी बच्ची की होगी। दूसरी बच्ची कहाँ की है वो? दूसरी हरियाणा की है, लेकिन है तो हरियाणा राजस्थानी दोनों ही है, दूसरा तो है दोनों। लेकिन ये एक बच्चों का मन में थोड़ा पहले यूँ था कि हाँ हरियाणा के बच्चे बहुत, हरियाणा में 1000 बच्चे, मैं पहले भी बताया है, 1000 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें से 10 बच्चे तो बढ़िया होने, और राजस्थान में 10 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें 6 बच्चे बढ़िया होते हैं। नहीं, इस क्षेत्र का लगाव बहुत कम रहा है गेम से। मैं शुरुआत की बात करूँ तो अब हाँ, अब बच्चे बढ़ने लगे आगे।
अब बढ़ने लगे। अब यहाँ के बच्चे, अपने राजस्थान के बच्चे हरियाणा में जाके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजस्थान में भी एकेडमी खुल गई बहुत, राजस्थान के कोच भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब एकेडमी कर रहे हैं। हमारे साथ के भी हैं, भीलवाड़ा में हैं, भरतपुर में हैं और जयपुर में भी हैं, बहुत बढ़िया। अब वो राजस्थान नहीं रहा जो पहले, आज से 10-15 साल पहले जो थे ना। अब भाई हरियाणा के बच्चे पहले यूँ सोचा करते कि राजस्थान से जाके खेल ले, आज उनकी आंख दुखे हैं राजस्थान में आने के लिए। यूँ सोचा है वहाँ जाएंगे, इससे अच्छा राजस्थान अपनी जगह पर ही जगह बना लेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं इनके पिताजी हैं उनसे बात कर लेता हूँ, फिर इनके तमाम में जो आज आए हैं बाहर से चल के जो मेहमान हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। आपको पहले तो बेटी की जो जीत है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बेटी किस प्रकार की तैयारियां रही? क्या आपका ये डिसीजन था कि बेटी को गेम में भेजेंगे या बेटी का खुद का था? बेटी का भी था और हमारा भी था। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे आपके? तीन। 2 और बच्ची, 1 लड़का। अच्छा, एक लड़का है। और बेटी दूसरी वो क्या करती है? वो पढ़ाई करती है 11वीं क्लास में। वो अब तीनों बच्चों को गेम में भेजने का है कैसे? छोटे वहाँ बच्चे को भेजने का है। आज जिस प्रकार से जीत हुई है, आपने लड्डुएं खिलाए हैं, बहुत मिठाइयाँ खिलाई हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आपकी बेटी नहीं, ये बेटी हम सब की बेटी है, क्योंकि हमारा नाम रोशन किया है बेटी ने। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दर्शकों को? बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इनका सबका मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगा जो आए यहाँ लोग, बच्ची को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, एक हमारे सोशल मीडिया के साथी हैं और वैसे ये पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन इनकी रुचि ज़्यादातर जो बेटियां जीत कर आती हैं, मैं देखता हूं कि आमतौर पर जहां हम नहीं पहुंच पाते वहां से इनकी कवरेज देखते हैं। अजय पूनिया बागी, सबसे पहले तो मैं बाद में बात करूंगा, अजय पूनिया बागी क्यों लगाते हो? सबसे पहले तो मेरे काबिल मीडिया साथी जलको चूरू, जो हकीकत में मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ, आप राजगढ़ की भी काफ़ी जन समस्याएं बेबाक तरीके से उठा रहे हो, बिजली पानी की, उसके लिए आपको बधाई। और इस प्लेटफॉर्म से अगर आपने पूछा बागी क्यों, तो चंदन भाई मैं पेशे से राइटर लेखक हूँ। और उर्दू भाषा में तकल्लुस उपनाम दिया जाता है अपने उस्ताद के द्वारा अपने शिष्य को। तो मेरे उस्ताद माननीय सगीर उस्मानी जी हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने ये तकल्लुस उपनाम मुझे बागी दिया। क्योंकि कई बार मुझे पूछते हैं लोग, बोले अजय पूनिया बागी क्यों? नहीं, मैंने आज आपको बता दिया क्योंकि ये गुरु का दिया हुआ नाम है। अदरवाइज मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, एक एडवोकेट हूँ क्राइम का, और उसके अलावा भारत के संविधान को और एकता को बढ़ावा देता हूँ। आपको पता है बेटी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बेटियाँ सौभाग्यशाली घर में पैदा होती है और हम आज खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि माननीय हमारे पूनिया जी जो हमारे चूरू जिले के कुश्ती के अध्यक्ष हैं, जाकर साहब हैं, भाई यशवीर है, और सबसे बड़ी बात आप छुट्टी के दिन यहाँ पर आए हैं, तो आप निश्चित ही सोच सकते हैं एक 33 किलोग्राम की छोटी सी बिटिया ने हिला रखा है कुश्ती की दुनिया को राजगढ़ की धरती से। और अभी स्कूल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल था इसका, और उसके बाद में स्टेट चैंपियन राजस्थान में बनी है। और हरियाणा जैसे टफ कंपटीटर को इसने, चलो कोई बात नहीं, ये टेक्निकल हारी है, लेकिन वैसे इसकी जीत हम मानते हैं। और मैं तो आपके जलको चूरू के माध्यम से पूरे चूरू जिले को एक संदेश देना चाहूँगा कि आज बच्चे को आप मोबाइल से हटा करके मैदान से जोड़िए। और हमें पूरा विश्वास है कि राजगढ़ वो तहसील है, वो चूरू वो ज़िला है जो आने वाले समय में अगर अपने दम पर मैदान में उतर जाता है तो मेडलों की झड़ी ओलंपिक तक लगाएगा। और इस बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पंकज पूनिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। और अजय पूनिया बागी ने सरियाम यहाँ पर मैं देखा थोड़ी देर पर लिखा है, बोले दूध चाहिए, दही चाहिए, पैसा धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन हमसे लीजिए, लेकिन हमें मेडल चाहिए। तो भाई ने वास्तव में यह सहयोग किया है और दिखाने की कोशिश करूंगा। और अब तस्वीरों में जरा यहाँ पर आ जाइए, जो मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे, और वहाँ पे आपका सर शुभ नाम, चला आपका शुभ नाम सर? रत्तीराम पूनिया, चूरू जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष। और आज हमारी बिटिया पंकज, जो 33 किलो वेट शुरुआत होती है, उसमें शुरुआत में ही नेशनल मेडल, और वो भी इतने टफ कंपटीशन में, जो एक कंपटीशन में बराबर पॉइंट लेकर के अंतिम पॉइंट के अंदर जो पॉइंट लेता है वो विनर होता है, उसमें विनर यानी सेकंड स्थान यानी सिल्वर मेडल लेकर के आई है। और हम सबका मान बढ़ा है, हमें बड़ा गर्व फील होता है। हम ये चाहते हैं, और चाहते नहीं, निश्चित रूप से आने वाले समय में और ओलंपिक में ये बेटे हमारी मेडल लेके आई। उस दिन तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे, दूधवा खारा में वो गाँव में मिले थे, लेकिन आज मौका है हमारे पास बात करने का। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उस दिन देखो गर्मी इतनी थी, हिट हो रहा था बार बार मोबाइल ना, इतनी गर्मी आज भी है, बार बार 2 मोबाइल बंद हो गए थे, है ना? सही। और ये गर्मी इसलिए भी बेटी में मेडल जीत कर लाई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटी देखो, ये होती बेटियां। अरे उन लोगों के ये मुंह पे थप्पड़ है जो अपनी बेटियों को भ्रूण हत्या कर देते हैं।
बेटियां नाम रोशन करती हैं, उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है ये पंकज हमारे साथ में खड़ी है, बेटी नाम रोशन किया है। सर आपका परिचय। सत्यवीर सिंह पुनिया, नर्सिंग पब्लिक संचालक गवाड़ीसर से, और सिद्धमुख शिक्षा समिति का एज ए सचिव पद पर कार्यरत हूँ मैं। पंकज पुनिया का तो अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत अच्छा। यानी थोड़ा सा ये मेडल दिखाया है छोटी सी उम्र में, आगे देखिए क्या कमाल करती है। जो यहाँ पर कृष्णा पुनिया और देवेंद्र झालझड़िया है, इसी तरह से पंकज पुनिया का नाम भी बड़ा गर्व से लिया जाएगा, ये ही मैं शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। इनका साफ तौर पर कहना है, चलिए हमारे साथ आजी आप आजी, उनसे भी चर्चाएं करेंगे। तो आप डर क्यों रहे हैं? हरदीप स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक हैं, और आप बताइए आज वही कैमरे के सामने देखिए ना सर, मुंह क्यों घुमा रहे हैं? सबको नमस्कार। आपने बेटी को, आप वो जोरिया जिन्हें हीरा तराशा है। बिल्कुल कन्फर्म। और धन्यवाद प्रेरणा स्कूल के डायरेक्टर श्री सुनील जी लांबा को, जिन्होंने जगह उपलब्ध कराई, जो सारा सुविधा जचाई। और पंकज का तो आप सब ने सुन ही लिया, बता रहे हैं, ये तो लाजवाब है। ये कुश्ती हारी नहीं, वो विनेश फोगाट वाली बात है, हमारी लाडो कुश्ती जीत के आई है। क्योंकि कुश्ती का कुछ उल्ट फेर होता है, जैसे कि 2 पॉइंट हरियाणा ने लिए, और हाफ टाइम के बाद जब 20 या 25 सेकंड का समय बचा, तब 2 पॉइंट दे बैठी वापस। वो एक अनुभव की कमी थी, कि अनुभव, थोड़ी सी उम्र बड़ी होती है, अनुभव होता तो ये डिफेंस करके चलती, उसको पॉइंट नहीं देती, तो बिल्कुल जीती थी। और हरा के भी, मतलब रियो ओलंपिक की मेरी तो बहन लगती है, रियो ओलंपिक की बहन साक्षी मलिक, उसी जन्म स्थान से लाडो बेटी मोखरा गांव की बच्ची को हराया है, मोखरा गांव की ओलंपियन को। मतलब सस्ते में चित नहीं हुई, महंगी बेटी है। जय हिंद, जय जवान। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी छोरी कोई छोरा हुक्म थोड़ी है। लेकिन सुनील जी देखे कहना चाहो। नमस्कार। आज जो ये कार्यक्रम के लिए आयोजक बनने का मौका मिला, इसके लिए आए हुए सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा मोमेंट, ऐसा हर्ष का मोमेंट है इस विद्यालय के लिए, इस शहर के लिए, कि बेटी ने आज नेशनल लेवल पर सिल्वर कहो, गोल्ड कहो, लेकिन आने वाला ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडल मानता हूँ मैं तो, कि निकट भविष्य में ओलंपिक का ये एक राजगढ़ के लिए गोल्ड मेडल है। इसको तराशने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राजगढ़ की मिट्टी में खेल भरा पड़ा है, तराशने की कमी है, और इनके गुरुजनों को, इनके आयोजकों को, और यहाँ तक पहुँचने में इनका जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटी आज इस मुकाम पर पहुँची है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वहाँ पर चलते हैं, कोई नई खबर है बताइए, अपडेट नई खबर जी, देखो ये भाई यशवीर का गांव है, वो यहाँ से कोई 2-4 किलोमीटर है, नज़दीकी है राजगढ़ तहसील के सूतपुरा गांव। मैं उन भाइयों को, मतलब कई बार मैं स्टेटस लगा देता हूँ, या रिश्तेदारी या मेरी दोस्ती, मतलब ये अध्यक्ष जी हैं, ये देख, ये कैमरा में नहीं इधर आए, बीकानेर के बिल्कुल पीबीएम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास से चल के आए हैं, पीबीएम बीकानेर के पास से। और ये हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पहलवान जी को दिखाएं, चूरू से चल के आए। मतलब बच्ची का प्यार इतना है पहलवानी का कि 200, 250 किलोमीटर, और बच्ची को यहाँ आशीर्वाद देने आए। मैं आपका शुक्रगुजार, धन्यवाद आपको इतनी दूर आए आप। धन्यवाद। ठीक, आंधियों जरा औकात में रहना, हमारे बाज ने उड़ान भर ली है, वो शुरुआत में मैंने कहा था। और बेटी की उज्जवल भविष्य की फिर से